हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स। आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में रोज की बर्ड्स देखी होंगी ये, या फिर इस तरह की कुछ बर्ड्स यू मस्ट हैव सीन अराउंड यू। तो आज हम इन बर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्हाट दीज आर। सो लेट्स डिफाइन बर्ड्स नाउ। बर्ड्स क्या होती हैं? दीज आर द कंडेंस्ड immature embryonic shoots. These are condensed, immature or embryonic shoots in which the nodes are closely placed. इनमें नोड्स बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाती हैं और एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। एंड बड्स के अंदर देयर इज प्रेजेंट अ ग्रोइंग पॉइंट। ऑब्वियसली बड विल ग्रो इनटू अ न्यू शूट, तो ग्रोइंग पॉइंट होगा तभी ग्रो करेगी। और वो ग्रोइंग पॉइंट जो है दैट इज कवर्ड बाय इमेच्योर लीव्स। अब बर्ड्स को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं बर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन। कहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है प्लांट में, उसके बेसिस पे बर्ड्स दो तरह की हो सकती हैं। दे कैन बी ईदर apical buds, also known as terminal buds. अब फिर ये हो सकती है lateral buds which are present on the lateral sides of the plant. एपिकल बड में आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। एक शूट की या प्लांट की टिप पे जो बड प्रेजेंट है दैट बड इज नोन एज एपिकल बड। और लेटरल बड्स जो साइड्स में प्रेजेंट होंगी। लेटरल बड्स भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजिशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सिलरी बड। व्हाट इज एक्सिलरी बड? स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं एक्सिलरी बड और एपिकल बड में। बहुत सिंपल है, एपिकल बड एपेक्स पे प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड एक्सिल पे प्रेजेंट है। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में जब इंट्रोडक्शन की थी तब हमने पढ़ा था कि एक्सिल क्या होता है। ये लीफ और ये जो अपर ब्रांच ऑफ स्टेम है इसके बीच में ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एक्सिल। तो जो बड इस एक्सिल में प्रेजेंट होगी दैट बड इज नोन एज एक्सिलरी बड। सेकेंड वन आर सब एक्सिलरी और एक्सेसरी बड्स, या फिर इनको बोलते हैं एक्सेसरी बड्स। अब ये बड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लेट्स से दिस इज एन एक्सिलरी बड और इस एक्सिलरी बड के साइड में किसी भी साइड में ये बड प्रेजेंट हो सकती है, तो इसको बोलते हैं हम सब एक्सिलरी बड और एक्सेसरी बड। और द थर्ड वन इज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। ये बड भी नोड पे प्रेजेंट होगी बट अदर देन एक्सिल। जैसे ये यहाँ पे दिस इज द एक्सिलरी बड, ओके। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड होगी प्रेजेंट यहाँ पे, here it is present, बट ये वाले पार्ट को हम एक्सिल नहीं बोलते हैं। एक्सिल हम बोलते हैं लीफ और अपर स्टेम के बीच में जो एंगल है उसको, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड। आर द टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेट। अल्टीमेटली इन्होंने बनाना क्या है? बर्ड्स तीन तरह की हो सकती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बर्ड्स। इट कैन बी वेजिटेटिव बर्ड। Vegetative bud, as the name is indicating, it will give rise to the vegetative shoot, or it can be floral bud. It will directly give rise to the flower. Or there are buds which can be mixed. That means they can either give rise to the vegetative shoot or the floral shoot depending upon the season. अगर reproductive season है तो it will give rise to the floral shoot, otherwise it will grow into a vegetative shoot, okay. And next is on the basis of activity. Activity मतलब जब बड बनी, when the bud was produced, या तो बड क्या हो सकती है, it can directly become active, डायरेक्टली एक्टिव हो जाएगी, जैसे ही बनी वैसे ही it will start producing vegetative shoot. और जो एक्टिव बर्ड्स होती हैं these are usually naked buds. And what do we mean by naked bud? That means these buds are not covered by scale leaves. ये स्केल से कवर नहीं होती हैं।
The second type of buds can be dormant buds, मतलब जो buds जब प्रोड्यूस हुई उस वक्त इमीडिएटली ग्रो नहीं की, रादर वो डॉर्मेंट हो गई। कोई चीज डॉर्मेंट क्यों होती है? टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस जिनमें वो ग्रो नहीं कर सकते। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये डॉर्मेंट बर्ड जो है इट विल स्टार्ट गिविंग राइज टू द शूट। पर जो डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं these are usually covered, these are usually covered by the scales. Okay, the next one are adventitious buds. अब as the name is indicating, जनरली बर्ड्स कहाँ से अराइज करती हैं? नोट से। पर एडवेंटिशियस बर्ड्स कौन सी होंगी? जो कहीं से भी अराइज करेंगी पर नोट से अराइज नहीं करेंगी। तो दे कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन from where they arise. These buds can be foliar buds. What are foliar buds? As the name is indicating, leaves से arise करेंगी. These buds arise from the leaves. Example is bryophyllum. Or the example is begonia. Elephant ear plant भी बोलते हैं begonia को. The next one are cauline buds. Cauline buds or cauline buds, these buds are present on the stem. Directly किस पे? Stem पे grow करेंगी. Nodes भी stem पे ही होती हैं, but they will grow on other parts of the stem. Okay, and this type of buds are found in jackfruit, also known as artocarpus. And the third one are radical buds. Radical buds किस पे arise करेंगी? These will arise on the roots of the plant, and generally roots में buds present नहीं होती हैं, पर हम लोगों ने roots में पढ़ा था कुछ exceptions हैं, जैसे कि delbergia, in delbergia sisu and ipomia sweet potato, इनमें buds present होती हैं which ultimately help in vegetative propagation. The next thing we will study is modifications of buds. हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और मॉडिफिकेशंस ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बर्ड्स भी मॉडिफाई करती हैं जस्ट लाइक रूट्स एंड स्टेम्स। तो बर्ड्स की मॉडिफिकेशन भी, वेजिटेटिव बर्ड्स भी मॉडिफाई कर सकती हैं और फ्लोरल बर्ड्स भी मॉडिफाई कर सकती हैं, एंड वी विल स्टडी बोथ। Here we write the modifications of vegetative buds and here the modifications of floral buds. And the vegetative buds modify to form different structures, like first we will study tendrils. Tendrils thread-like structures होते हैं, you must be aware of. ये thread-like structures, इसमें bud क्या होता है? Bud gets converted into a thread-like structure, और ये thread-like structure help करते हैं climbing में. तो let's take the example of passiflora. Passiflora में क्या होता है? मान लो यहाँ पे बर्ड थी, पर इस बर्ड की जगह ये बर्ड किस में मॉडिफाई कर जाती है? इनटू अ टेंड्रिल. ये बर्ड इस टेंड्रिल में मॉडिफाई कर गई, एंड दिस इज द एग्जांपल पैसीफ्लोरा. The next, it can get converted into thorns. The axillary bud can get converted into thorns, and the example here is citrus, lemon. लेमन प्लांट में यू मस्ट बी अवेयर बहुत सारे थॉर्न्स होते हैं. वो बेसिकली क्या होती हैं? दोज आर द मॉडिफाइड बड्स. लेट्स वी कैन ड्रॉ अ डायग्राम. यहाँ पे ये एक्सिलरी बर्ड है, बट रादर ये बर्ड मॉडिफाई हो जाती है किसमें? इनटू अ थॉर्न. एंड द थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेटिव बर्ड मॉडिफिकेशंस आर बल्बिल्स. बल्बिल्स क्या होते हैं? बल्बिल्स आर फ्लैशी बर्ड्स. ये बर्ड्स मॉडिफाई हो जाती हैं टू फॉर्म फ्लैशी बर्ड्स विच अल्टीमेटली हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं, और इसकी एग्जांपल्स हैं डायस्कोरिया, लिली,
हो गई वेजिटेटिव बड्स जो कि मॉडिफाई कर रही हैं, पर फ्लोरल बड्स जो कि फ्लावर्स बनाएंगी वो भी मॉडिफाई कर सकती हैं टू फॉर्म टेंड्रिल्स. An example of the floral bud getting modified into a tendril is cardiospermum, also known as balloon vine. And the next, floral buds can also get modified to form the fleshy buds known as bulbils. Bulbils can be found in onion, garlic, agave. These are very important examples. Aquatic plants में भी fleshy buds पाई जाती हैं, but these fleshy buds are known as turions. इनको बुलाते हैं turions and they helps in perennation, मतलब unfavorable conditions को tide over होने में मदद करते हैं, and these are found in Utricularia, Potamogeton,